मेरा नाम प्रशांत है और आइए देखते हैं आज के 10 बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वेंशनली ए वैलिड ईमेल आईडी कैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कैन नॉट इंक्लूड मल्टीपल टाइम था, ठीक है, मल्टी कैन नॉट इंक्लूड मल्टीपल टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है जब आप ईमेल आईडी बनाते हो तो उसमें कौन सी जो कंडीशन है वो मल्टीपल नहीं हो सकती। तो डिजिट आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम, डॉट भी यूज़ कर सकते हो अपने ईमेल आईडी में मल्टीपल टाइम, बट ऐट द रेट एक बार होता है, क्योंकि ऐट द रेट के बाद फिर आपको वो लिखना पड़ता है सर्वर @google.com yahoo.com विच भी जो yahoo.in जो भी है। तो ऐट द रेट एक बार आएगा, बट कि इसमें से आप कोई मल्टीपल रिपीट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो है ऐट द रेट। ऐट द रेट आप मल्टीपल टाइम अपने ईमेल आईडी में रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली सजेस्ट डिजाइनिंग एंड print a multiple page question paper for annual examination using different font size diagram and tables। तो इसमें कह रहा है कि आप क्या सजेस्ट करोगे। मल्टीपल पेज है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल पेज पेपर बनाने हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे। तो MS वर्ड ही सजेस्ट होगा। ठीक है, एक्सेल में क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक्सेस जो होता है डेटाबेस होता है, एज का कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे डायग्राम और मल्टीपल पेज एग्ज़ाम बनाने के लिए। सो इसमें लिखा मल्टी पेज क्वेश्चन होंगे, पेपर ऑफ एनुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। इमेज फाइल के लिए कौन सा ऐसा है जो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, नॉट ए फाइल एक्सटेंशन कह रहा। तो जेपीजी एक फाइल इंटेंशन होता है, TIFF भी एक फाइल एक्सटेंशन होता है फॉर इमेज के लिए, PNG भी एक फाइल एक्सटेंशन होता है फॉर इमेज के लिए। TIFF जो होता है वो आप जब कोई हाई क्वालिटी इमेज होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो यह भी एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है। जो इसका सही आंसर है वो WAR है। ठीक है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल, ये फाइल एक्सटेंशन होता है, बट ये ऑडियो डेटा के लिए है। ठीक है, ऑडियो टाइप ऑफ डेटा होगा उसके लिए, इमेज डेटा के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन है, WAV इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन फाइल फॉर इमेज फाइल। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउज़र का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, और मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। एडोब रीडर जो है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। सो इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा दिस वन। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन ड्राइव ऑफर द हाईएस्ट कैपेसिटी। ठीक है, कौन सा पेन ड्राइव हाईएस्ट कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है KB, देन MB यूनिट होती है, फिर GB, देन TB एंड दैट पेंटाबाइट। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 KB है, ये सबसे छोटा है, फिर 8 MB है, 8 MB का मतलब ये भी सबसे छोटा होता है, ये भी छोटा है, क्योंकि जो 1024 MB का फिर 1 GB होगा, तो ये तो 8 MB है, तो 1024 GB का 1 MB का 1 GB होगा, तो 4 GB वैसे भी इससे तो बड़ा है, 8 MB से बड़ा है। फिर ठीक है, 1024 GB का 1 TB होगा, तो इस केस में देखोगे तो TB सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट कैपेसिटी जो होगा जिस पेन ड्राइव में होगा वो TB में होगा, 2 TB। ठीक है,
2 TB, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 TB। ठीक है। सेवरल ब्रांचेज ऑफ 6 क्वेश्चन देखते हैं। सेवरल ब्रांचेज ऑफ ए स्कूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैव formed a computer network and share important file and other resources which type of network is mostly like formed। ठीक है, तो इसमें क्या बना सकते हो, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में है और उसके क्या कहते हैं वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा वो वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, फोर्थ राइट आंसर होगा फोर्थ वन, वाइड एरिया नेटवर्क। 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल फुल फॉर्म ऑफ FTP इज इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि नेटवर्किंग में यूज़ होता है जब आप कोई बिग फाइल शेयर करते हो, तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का फुल फॉर्म जो होगा कंप्यूटर नेटवर्क में वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नेवर सजेस्ट टू समवन वाइल चूजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ए ईमेल अकाउंट। अगर कोई ईमेल अकाउंट सजेस्ट कर रहा है बना रहा है तो आप उसमें कौन सा पासवर्ड नहीं सजेस्ट करोगे। ठीक है, नेवर सजेस्ट लिखा हुआ है, जो नहीं सजेस्ट करोगे। तो नेबर सजेस्ट में क्या है, यूज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, अगर वैलिड कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हो तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। ठीक है, तो ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एक बार आप पासवर्ड डालोगे देन आपका फिर फिंगर वैलिडेशन होगा, मतलब 2 बार वैलिडेशन होगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ठीक है, ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। यूज़ ए यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। हाँ ठीक है, अगर हर अकाउंट के लिए आपको एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए तो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेवर सजेस्ट। तो नेवर सजेस्ट का क्या है, मेक ए शॉर्ट सिंपल यूजिंग कॉमन वर्ड फॉर एंड फ्रेजेस। तो ऐसा सिंपल और कॉमन शॉर्ट वाला नहीं बनाना चाहिए। पासवर्ड हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और यूनिक होना चाहिए। तो इसका नेवर सजेस्ट के लिए ये आंसर आपका सही होगा। वैसे जो आपको पासवर्ड बनाना चाहिए वो इन तीनों तरह से बनाना चाहिए। यूज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, ठीक है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए। बट हमारा क्वेश्चन नेवर के रिगार्डिंग था, तो नेवर के रिगार्डिंग यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज बेस्ट नोन फॉर defining a set of rules that enable the sending and receiving of email over the network। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है जो ईमेल सेंड और रिसीव के लिए बेस्ट होता है, तो उसके लिए होता है SMTP होता है। ठीक है, SMTP आपका प्रोटोकॉल होता है जो सेंड और रिसीव के लिए होता है। This protocol is primarily protocol used for sending mails between 2 servers. When you send a email and your email client use SMTP to send the message of the recipient's email server। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जब ईमेल सेंड का होता है तो वो SMTP से होता है। ठीक है, और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जब आप वेब सर्वर बनाते हो या वेब से क्लाइंट सर्वर बनाते हो आर्किटेक्ट्स, तो HTTP का यूज़ होता है। FTP हमने अभी पढ़ा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP एड्रेस, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसमें सेट ऑफ रूल होते हैं और उन सेट ऑफ रूल से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीव के लिए ये भी यूज़ होते हैं, बट फिर कभी पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो हम मेल सेंड करते हैं, मेल सेंड के लिए जो सबसे मेजर यूज़ होता है वो SMTP यूज़ होता है। 10th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स क्या है, उबंटू है। ठीक है, iOS भी एक मतलब आपको जब आप परचेज करते हो तो उसमें फ्री मिलता है, बट उसके चार्जेस होते हैं कहीं ना कहीं। और मैक OS भी आपको
उसी तरह से आपको मैक ओएस भी मिलता है, बट आपके उसके हिडन चार्जेस होते हैं, या फिर वो सब्सक्रिप्शन मोड पे। विंडोज़ भी सेम ही है, अगर आप न्यू सिस्टम खरीदते हो तो चार्जेस देना पड़ता है। और फिर ऑथेंटिकेशन मतलब रजिस्टर्ड यूज़र के थ्रू आप विंडोज़ चलाते हो, और फ्री में भी मिलता है, बट दैट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम बिजनेस, मतलब कि वो विंडोज़ की साइड से फ्री नहीं है, हम उसके शॉर्टकट निकाल के फ्री करते हैं। जो विंडोज़ की साइड से फ्री है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सही आंसर है ओबंटू। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। वीडियोज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, नॉलेजेबल लग रही हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वी नीड मोर सब्सक्राइबर टू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।